क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ 6 महीने तक आप पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी पर काम करें तो आप कितना बदल सकते हैं? सोचिए, 180 दिन, 4320 आवर्स, यही वो समय है जो किसी भी इंसान को अपने पुराने पैटर्न तोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए चाहिए। हम अक्सर मानते हैं कि बदलाव में सालों लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक दिन से होती है, और वो दिन आज भी हो सकता है। यही सोच है इस किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स के पीछे। इसके लेखक डरन कॉक्स कोई साधारण मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पहले खुद अपनी जिंदगी बदली और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे कोई भी अपनाकर अपने हेल्थ, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस तक बदल सकता है। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें आपको बड़े बड़े फिलॉसफीज या जटिल थ्योरीज नहीं मिलेंगी, बल्कि छोटे छोटे और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। डरन कॉक्स कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 8% बेहतर बने तो 6 महीने बाद आप 180% से भी ज्यादा बदल जाएंगे। यही इस किताब का मैजिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। आने वाले 6 महीने आपके जीवन के सबसे पावरफुल महीने हो सकते हैं। चैप्टर 1, डिफाइन योर व्हाई। हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके पास कोई स्पष्ट मकसद होता है? क्या आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग बस मैकेनिकल तरीके से दिन काटते रहते हैं, लेकिन जिनके पास अपना वाय होता है वही लोग दुनिया में असली बदलाव लाते हैं। अपने वाय को पहचानना मतलब है अपनी इनर ड्राइव को एक्टिवेट करना। जब इंसान को साफ पता होता है कि वो क्यों कुछ कर रहा है, तब उसकी सोच तेज होती है, हैबिट्स मजबूत होती हैं और मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर आपको ऐसे ही कहा जाए कि पहाड़ चढ़ो, तो आप शायद बीच में ही थक कर हार मान लेंगे। लेकिन अगर उसी पहाड़ की चोटी पर आपका कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा हो, तो क्या आप रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक गहरा कारण है, आपका वाय। इसी तरह अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि जल्दी उठना अच्छा होता है, तो कुछ ही दिनों में हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कारण है, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करूंगा ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं, तो यह हैबिट भावनाओं से जुड़ जाएगी और ज्यादा समय तक टिकेगी। प्रैक्टिकल स्टेप, एक कागज या नोटबुक लीजिए और खुद से ये 4 सवाल पूछिए। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये क्यों चाहता हूं? अगर मैंने ये पा लिया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? अगर नहीं पाया तो मैं क्या खो दूंगा? इनके जवाब लिखकर अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए। उदाहरण के लिए, अगले 6 महीनों में मैं अपनी फिटनेस सुधारूंगा, रोज सुबह समय पर उठूंगा और नई हेल्दी हैबिट्स अपनाऊंगा ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि हर मुश्किल का सामना कर सकूं और अपने परिवार के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं। इसे हर सुबह और रात पढ़िए। यही आपका ईंधन है, यही आपका वाय है, यही आपकी जीत की शुरुआत है। चैप्टर 2, किल द विक्टिम मेंटालिटी। अगर आपको अपनी जिंदगी सच में बदलनी है तो सबसे पहले एक सोच को खत्म करना होगा, विक्टिम मेंटालिटी। यानी वो सोच जो कहती है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मेरी मदद नहीं करते। ये बातें सुनने में सच लग सकती हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ बहाने हैं। हर किसी की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई बार बार फेल होता है, तो किसी को धोखा मिलता है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं और कुछ लोग कहते हैं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है और इसे बदलने का हक भी मेरा है। जब आप ओनरशिप लेते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, एक्सक्यूजेस छोड़ो, ओनरशिप लो। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, लेकिन रोज घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हो, तो ये सच में टाइम की कमी नहीं, बल्कि गलत प्राथमिकता है। अगर कहते हो कि मेरे पास सही माहौल नहीं है, तो याद रखो, आज इंटरनेट पर हर टूल फ्री में मौजूद है। ओनरशिप का मतलब है कि अगर मैं लेट उठता हूं, तो इसका कारण अलार्म नहीं है, बल्कि मेरी अपनी आदतें हैं। अगर मेरा डाइट खराब है, तो मैं ही जिम्मेदार हूं। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज सुबह मिरर में खुद को देखकर जोर से एफर्मेशंस बोलें। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं बहाने नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढता हूं। कोई मेरी किस्मत नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। याद रखिए, विक्टिम मेंटालिटी आपको वहीं रोक देती है जहां आप आज खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद को रेस्पॉन्सिबल मानना शुरू करते हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं।
ग्रोथ के, अपॉर्चुनिटीज के और एक नई जिंदगी के। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कभी-कभी सबसे बड़ी रुकावट भी। यही कारण है कि डैरेन कॉक्स माइंडसेट पर बहुत जोर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, ये वो सोच है जो मानती है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। जैसे मैं कभी अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा फेल होता हूं। ऐसी सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट, ये वो सोच है जो मानती है कि इंसान मेहनत और सीखने से हमेशा बेहतर बन सकता है। जैसे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। गलती मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर फेलियर मुझे मजबूत बना रहा है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को इंसल्ट नहीं बल्कि गिफ्ट मानता है और चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक चांस समझता है। लिमिटिंग बिलीव्स तोड़ने का फॉर्मूला 3 R's। रिकॉग्नाइज, सबसे पहले अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पहचानो। जब भी दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, उसे लिखो। रीफ्रेम, उसी सोच को नए नजरिए से बदलो। जैसे मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं, बस समय और अभ्यास चाहिए। रीइंफोर्स, नई पॉजिटिव बिलीफ को रोज एफर्मेशंस के जरिए दोहराओ। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज एक लिमिटिंग बिलीफ लिखिए और उसे ग्रोथ माइंडसेट वाली बिलीफ में बदल दीजिए। 21 दिन तक रोज पढ़िए, लिखिए और जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं बल्कि एक हैबिट है। जब आप लगातार अपनी पुरानी सोच को पकड़कर बदलते हैं, तब आपका दिमाग खुद ब खुद नए पैटर्न अपनाने लगता है। डैरेन कॉक्स कहते हैं, जो लोग मानते हैं कि वो बदल सकते हैं, वही सच में बदलते हैं। चैप्टर 4, विन द मॉर्निंग विन द डे। सोचिए, अगर आपकी सुबह लेजी और बिना प्लान के शुरू हो तो पूरा दिन कैसे निकलेगा? ज्यादातर लोग बेड से उठते ही मोबाइल चेक करते हैं और उसके बाद उनका दिन ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। लेकिन अगर आप सुबह जागरूक और फोकस्ड होकर शुरुआत करें तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। डैरेन कॉक्स कहते हैं, अगर आप सुबह जीत गए तो पूरा दिन आपका है। मॉर्निंग के लिए उनकी कुछ नॉन नेगोशिएबल आदतें हैं। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे या उससे पहले, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब आप आगे निकल सकते हैं। पानी पीना, कम से कम 500 ml। शरीर को नींद के बाद हाइड्रेशन की जरूरत होती है। शारीरिक गतिविधि, 10 से 30 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, वॉक या लाइट एक्सरसाइज। ध्यान या मेडिटेशन, 5 से 10 मिनट दिमाग को शांत और क्लियर करने के लिए। जर्नलिंग और गोल्स लिखना, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना, 10 से 15 मिनट। सुबह का नॉलेज आपकी सोच पॉजिटिव बनाता है। याद रखिए, हर बार जब आप स्नूज दबाते हैं तो आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं, लेकिन जब आप समय पर उठते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदार हूं और मैं जीतूंगा। चैप्टर 5, द रूल ऑफ डेली विंस। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव तभी आएगा जब हमें कोई बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन डैरेन कॉक्स कहते हैं, बड़ा बदलाव छोटी छोटी जीतों से आता है। यह है रूल ऑफ डेली विंस। हर दिन अपने लिए छोटी छोटी जीत हासिल करो। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हो तो एक साल में 20 से ज्यादा किताबें खत्म कर सकते हो। अगर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी बदल सकती है। अगर हर दिन एक पॉजिटिव थॉट लिखते हो तो 180 दिनों में आपका दिमाग ग्रैटिट्यूड मोड में रहने लगेगा। ये छोटी जीतें धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपकी पहचान बदल देती हैं। 4 जरूरी एरियाज में रोज जीत। माइंड, कुछ नया सीखो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। बॉडी, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो। वर्क, कम से कम एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करो। सोल, शांति से बैठो, प्रार्थना करो या किसी की मदद करो। प्रैक्टिकल स्टेप, एक डायरी बनाइए और रोज सुबह अपनी 5 छोटी जीतों को चेकलिस्ट पर मार्क लीजिए। शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद पर गर्व होगा। याद रखिए, छोटी जीतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। चैप्टर 6, सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और लगा कि अब तो सब बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन स्थायी नहीं होता। ये एक इमोशन है, आज है कल नहीं। डैरेन कॉक्स कहते हैं, मोटिवेशन सिर्फ चिंगारी है, लेकिन असली इंजन है सिस्टम।
मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डेली प्रोग्रेस के लिए आपको ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हर दिन बिना सोचे काम करें। एग्जाम्पल, आप हेल्दी खाना चाहते हैं, लेकिन फ्रिज जंक फूड से भरा है, तो आप वही खाओगे। आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन कमरे में टीवी चल रहा है और मोबाइल पास में है, तो फोकस टूटेगा। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन रात 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, तो अलार्म किसी काम का नहीं। इसलिए कॉक्स कहते हैं, इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। सिस्टम बनाने के 3 तरीके। ट्रिगर्स, हर अच्छी आदत के लिए एक संकेत तय करो, जैसे पानी पीने के लिए बॉटल बेड के पास रखो। एक्सरसाइज के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दो। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल दूर रखो, एप्स पर लिमिट लगाओ, रात को स्क्रीन टाइम कम करो। टाइम ब्लॉकिंग या हैबिट स्टैकिंग, जरूरी कामों के लिए समय तय करो और नई आदतों को पुरानी आदतों से जोड़ो, जैसे ब्रश करते वक्त 1 मिनट पॉजिटिव सोचना, चाय बनाते वक्त 10 स्क्वाट्स करना। याद रखो, सिस्टम वही है जो तब भी चलता है जब आप टायर्ड हो या बोर्ड हो। मोटिवेशन सिर्फ 10% काम करता है, लेकिन सिस्टम 90%। चैप्टर 7, बॉडी फर्स्ट माइंड सेकंड। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले माइंड स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी बॉडी इंप्रूव होगी। लेकिन कॉक्स का मानना है कि पहले बॉडी पर काम करो, बाकी सब अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब आपका शरीर थका हुआ और वीक होता है, तो कोई भी मोटिवेशन या एडवाइस काम नहीं आती। लेकिन जब आप फिट होते हैं, तो आपके पास एनर्जी आती है, दिमाग तेज चलता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। सिंपल फिटनेस रूल्स फॉर 6 मंथ्स। रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, जिम, डांस, कुछ भी। रोज 10,000 स्टेप्स। हर हफ्ते प्रोग्रेस फोटो खींचो ताकि खुद बदलाव देख सको। 2 से 3 लीटर पानी रोज पियो। एक फिटनेस जर्नल रखो, आज क्या खाया, कितना चला, कैसा फील किया। सिंपल डाइट प्लानिंग, ब्रेकफास्ट में ओट्स, फ्रूट्स, एग्स, लंच में चपाती, दाल, सब्जी, डिनर में हल्का खाना, सूप, सैलेड या प्रोटीन रिच फूड, स्नैक्स में मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, बटर मिल्क। हफ्ते में ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, सिर्फ 10 हेल्दी आइटम्स रखो। याद रखो, आपका शरीर आपकी गाड़ी है, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो कोई मंजिल नहीं मिलेगी। जब आप बॉडी को कंट्रोल करते हो, तो माइंड अपने आप डिसिप्लिन में आ जाता है, और यही कॉन्फिडेंस आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही एक छोटी फिटनेस डायरी बनाइए। लिखिए कि आप रोज क्या खाएंगे, कितने स्टेप्स चलेंगे और कौन सा हेल्दी प्रॉमिस निभाएंगे। चैप्टर 8, पीपल विल मेक और ब्रेक यू। आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर आपके आसपास के लोग डालते हैं। सच कहें तो लोग ही आपको उठाते हैं या गिराते हैं। इसलिए डैरेन कॉक्स कहते हैं कि अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना सर्कल चेक कीजिए। स्टेप 1, ऑडिट योर सर्कल। एक बार ईमानदारी से सोचिए, कौन लोग आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, कौन आपकी एनर्जी चुराते हैं, कौन आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है और कौन आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। याद रखिए, आप अपने सर्कल के औसत से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकते। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, तो आपकी प्रोग्रेस हमेशा स्लो होगी। स्टेप 2, बिल्ड अ ग्रोथ ट्राइब। एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो आपको चैलेंज करे, इंस्पायर करे और आपके साथ ग्रोथ में खड़ा हो। ग्रोथ ट्राइब वही लोग होते हैं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करते हैं और गिरने पर उठाते हैं। स्टेप 3, टफ कॉन्वर्सेशंस। कई बार ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बनते हैं। ये बातचीत मुश्किल होती है, लेकिन जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स, अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो कहें, मुझे लगता है जब हम बात करते हैं मेरी एनर्जी कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कोई आपकी सीमाएं क्रॉस करता है, कहें, कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगती, कृपया मेरी भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी नेगेटिव इंसान से दूरी बनानी है, कहें, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी राह थोड़ी अलग है। अगर कोई आपकी प्रोग्रेस को छोटा दिखाता है, कहें, मैं आपकी राय की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और फैसलों पर भरोसा है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही अपने सर्कल का ऑडिट कीजिए। सही लोगों के साथ जुड़िए और जिनसे दूरी जरूरी है, उनसे रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस बनाइए। चैप्टर 9, फाइंड अ कोच नॉट अ चीयर लीडर। सफलता के लिए सिर्फ इंस्पिरेशन काफी नहीं होती, आपको चाहिए कोई ऐसा जो आपको अकाउंटेबल रखे। चीयर लीडर वर्सेस कोच। चीयर लीडर सिर्फ आपकी तारीफ करेगा, भले ही आप गलत हों, लेकिन कोच आपकी कमियों को दिखाएगा, आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएगा और सच बताएगा।
अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब आप अकेले काम करते हैं तो कई बार आलस और डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक देते हैं, लेकिन अगर कोई रेगुलरली आपकी प्रोग्रेस चेक करता है और आपको चैलेंज करता है तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। मेंटोरशिप वर्सेस वैलिडेशन। वैलिडेशन सिर्फ आपकी गलतियों को इग्नोर करके आपको अच्छा फील कराता है, लेकिन मेंटोरशिप मतलब आपको सच बताना, आपकी वीकनेसेस पर काम कराना और बेहतर बनाना। प्रैक्टिकल स्टेप। अगर आपके पास कोई कोच या मेंटोर नहीं है तो खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। अपने गोल्स लिखिए, हर हफ्ते प्रोग्रेस ट्रैक करें, अगर फेल होते हैं तो वजह समझें और सुधार करें। याद रखिए, कोच और अकाउंटेबिलिटी ही आपकी असली ग्रोथ की स्पीड बढ़ाते हैं। चैप्टर 10, इंप्रूव योर फाइनेंसेस टू फ्री योर माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसों की चिंता आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा बोझ डालती है? जब फाइनेंसेस ठीक नहीं होते तो मन हर वक्त टेंशन और उलझन में रहता है। इसी वजह से डैरेन कॉक्स कहते हैं, अगर असली मेंटल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाओ। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला दिया है, सेव, अर्न, ग्रो। स्टेप 1, सेव, पे योरसेल्फ फर्स्ट। कॉक्स कहते हैं, पहले बचाओ फिर खर्च करो। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, हर महीने कमाई का कम से कम 20% सीधे बचत में डालो। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। ये हैबिट ना सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन देती है बल्कि फ्यूचर की सिक्योरिटी भी। स्टेप 2, अर्न, क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम। सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करोगे तो रिस्क ज्यादा रहेगा। इसलिए अपनी स्किल्स को बढ़ाकर पार्ट टाइम काम या साइड बिजनेस से नई इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। इससे आप खुद को एक कमाने वाले इंसान के तौर पर पहचानते हो और पैसों के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ती है। स्टेप 3, ग्रो, इन्वेस्ट स्मार्टली। पैसा सिर्फ बचाना और कमाना ही काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। कॉक्स सलाह देते हैं कि SIPs, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या छोटी सेविंग स्कीम्स में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करो। यहाँ पेशेंस और नॉलेज सबसे जरूरी है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल हैबिट्स मंथ बाय मंथ। मंथ 1 और 2 में अपनी इनकम और खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू करो। कम से कम एक फिक्स्ड % बचाना शुरू करो। मंथ 3 और 4 में अतिरिक्त इनकम के रास्ते खोजो और अननेसेसरी खर्च काटो। मंथ 5 और 6 में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करो और अपने बजट को रिव्यू करके सुधारो। याद रखो, फाइनेंस कंट्रोल करने से आपका माइंड फ्री होता है और आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा पाते हो। चैप्टर 11, बिल्ड अ लाइफ नॉट जस्ट गोल्स। हम सबके अंदर बड़े गोल्स होते हैं, करियर, पैसा, स्टेटस, लेकिन डैरेन कॉक्स कहते हैं, लाइफ सिर्फ गोल्स तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जर्नी बनाने का नाम है। एम्बिशन वर्सेस बैलेंस। एम्बिशन जरूरी है, लेकिन अगर उसी में खोकर आप अपनी मेंटल पीस खो दो तो उसका क्या फायदा? सफलता का मतलब सिर्फ नंबर्स या पोजीशन नहीं है, बल्कि वो खुशी और संतुलन है जो अंदर से मिलता है। सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल गोल्स। सिर्फ बड़े टारगेट्स मत बनाओ, ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो रोज आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने में मदद करें। जैसे अगर आपका गोल फिटनेस है तो शुरुआत रोज 10 मिनट एक्सरसाइज से करो। ये सस्टेनेबल होगा और लंबे समय तक टिकेगा। विजन बोर्ड एक्टिविटी। एक छोटा कार्ड या बोर्ड लो, अपने 3 सबसे बड़े गोल्स लिखो, उनसे जुड़ी पिक्चर्स, कोट्स या वर्ड्स उस बोर्ड पर लगाओ। उसे ऐसी जगह रखो जहां आप रोज उसे देख सको। ये छोटी सी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड कराएगी कि आपको कहां पहुंचना है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही अपना मिनी विजन बोर्ड बनाइए और हर दिन उसे देखकर अपने सपनों को याद कीजिए। चैप्टर 12, हैबिट्स ओवर विल पावर। हम सब ये मिस्टेक करते हैं कि सोचते हैं कि अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग होगी तो मैं सब कर लूंगा। लेकिन डैरेन कॉक्स कहते हैं, विल पावर पर भरोसा मत करो, असली खेल हैबिट्स का है। क्यों? क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। सुबह आप स्ट्रांग फील करते हो, लेकिन दिन भर डिसीजन मेकिंग के बाद शाम तक एनर्जी खत्म हो जाती है। वहीं हैबिट्स ऑटो मोड में चलती हैं, बिना ज्यादा सोच के। एग्जाम्पल, अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है तो उसे विल पावर से मत जोड़ो, सिस्टम बना दो। जैसे वर्कआउट के कपड़े रात को ही बाहर रख दो। अगर आपको किताब पढ़नी है तो किताब हमेशा बेड के पास रखो। अगर जंक फूड अवॉइड करना है तो उसे घर में ही मत लाओ। यानी आपको एनवायरनमेंट और हैबिट्स ऐसे डिजाइन करने हैं कि पॉजिटिव एक्शन डिफॉल्ट बन जाए।
चैप्टर 13 कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। बहुत लोग शुरुआत में एनर्जी के साथ बड़े गोल सेट करते हैं, जैसे कि मैं रोज 2 घंटे जिम करूंगा या मैं 50 पेजेस डेली पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में थकान आ जाती है और सब छोड़ देते हैं। कॉक्स का सिंपल प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, मतलब रोज थोड़ा करो लेकिन लगातार करो। एग्जाम्पल, 10 मिनट रोज मेडिटेशन करना हफ्ते में एक बार 1 घंटा मेडिटेशन करने से बेहतर है। रोज 20 मिनट पढ़ना महीने में एक बार 200 पेजेस पढ़ने से ज्यादा असरदार है। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आइडेंटिटी बदल देती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। चैप्टर 14 ट्रैकिंग प्रोग्रेस। कॉक्स कहते हैं अगर आप मेजर नहीं करते तो आप मैनेज भी नहीं कर सकते, यानी प्रोग्रेस ट्रैक करना उतना ही जरूरी है जितना एक्शन लेना। प्रैक्टिकल ट्रैकिंग टूल्स। एक डेली जर्नल रखो, लिखो कि आज क्या अचीव किया। वीकली रिव्यू करो, देखो कौन सी हैबिट स्ट्रांग हो रही हैं और कहां सुधार चाहिए। मंथली फोटो प्रोग्रेस चेक, खासकर फिटनेस और फाइनेंसेस में। ट्रैकिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है और मोटिवेशन भी बनी रहती है, क्योंकि आप अपनी जर्नी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप। आज से एक छोटा नोटबुक शुरू करो, इसे अपना प्रोग्रेस ट्रैकर बना लो। रोज अपनी विन्स, फेलियर्स और लर्निंग्स लिखो। ये डायरी आपकी 6 महीने की असली कहानी बताएगी। चैप्टर 15 ब्रेक डाउन बिग गोल्स। जब भी हम बड़े गोल्स देखते हैं तो वो बहुत भारी लगते हैं, जैसे मुझे 20 किलो वेट कम करना है या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। ऐसे बड़े टारगेट्स देखकर अक्सर हम एक्शन ही नहीं ले पाते। डैरेन कॉक्स कहते हैं बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, तभी वो अचीवेबल बनते हैं। एग्जाम्पल, अगर 20 किलो वजन कम करना है तो पहले फोकस करो सिर्फ 2 किलो पर। अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहला स्टेप होगा मार्केट रिसर्च करना, फिर आइडिया टेस्ट करना। जब आप गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ते हो तो हर स्टेप पूरा करके आपको छोटी छोटी जीत मिलती है, और यही छोटी जीत आपको आगे खींचती रहती है। चैप्टर 16 द पावर ऑफ रूटीन। कॉक्स कहते हैं रूटीन बोरिंग लग सकती है, लेकिन असली फ्रीडम उसी में है। रूटीन मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन आपको हर दिन सही डायरेक्शन में ले जाता है। सिंपल डेली रूटीन आइडियाज। सुबह जल्दी उठना और हाइड्रेशन, बॉडी को एक्टिवेट करना जैसे वॉक, योगा या स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स जैसे टाइम ब्लॉकिंग। शाम को दिन का छोटा रिव्यू और अगले दिन की प्लानिंग। रूटीन से आपका दिमाग ऑटो मोड में प्रोडक्टिव हो जाता है। चैप्टर 17 रेस्ट एंड रिकवरी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ हसल और काम नहीं है। अगर आप आराम नहीं करते तो आपका बॉडी और माइंड दोनों ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कॉक्स कहते हैं रिकवरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ। अच्छी नींद लेना आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। हफ्ते में कम से कम 8 दिन लाइट एक्टिविटीज रखिए, जैसे फैमिली टाइम, नेचर वॉक, म्यूजिक सुनना। जब आप रिचार्ज होते हैं तभी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पॉसिबल है। प्रैक्टिकल स्टेप। आज ही अपने बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़कर लिखिए। अपनी डेली रूटीन का एक सिंपल वर्जन सेट कीजिए, और याद रखिए आराम गिल्ट नहीं बल्कि ग्रोथ का हिस्सा है। चैप्टर 19 लर्न टू से नो। हम में से बहुत लोग दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोल देना आसान है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज इग्नोर कर रहे हैं। डैरेन कॉक्स कहते हैं हर नो आपके यस को और मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आप लेट नाइट पार्टी को नो कहते हो तो आप सुबह की अपनी रूटीन को यस कहते हो। अगर आप अननेसेसरी खर्च को नो कहते हो तो आप अपनी सेविंग्स और फाइनेंशियल फ्रीडम को यस कहते हो। नो बोलना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 20 फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट द रिजल्ट्स। बहुत से लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 लाख कमाने हैं या मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। लेकिन कॉक्स कहते हैं सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान मत दो, प्रोसेस पर भरोसा करो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज वर्कआउट करते हो तो वेट लॉस अपने आप होगा। अगर आप रोज कंटेंट बनाते हो तो ग्रोथ अपने आप होगी। प्रोसेस कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी रिजल्ट लाती है। चैप्टर 20 सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हम अक्सर बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं, लेकिन जर्नी में मिलने वाली छोटी जीतों को इग्नोर कर देते हैं। कॉक्स कहते हैं हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि वही बड़ी जीत की नींव है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 500 एक्स्ट्रा स्टेप्स चले तो खुद को अप्रिशिएट करो। अगर आपने एक हफ्ते तक जंक फूड अवॉइड किया तो सेलिब्रेट करो।
छोटी जीतें आपकी मोटिवेशन को फ्यूल देती हैं और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देती हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, आज से खुद को परमिशन दीजिए नो कहने की। अपने गोल्स का प्रोसेस डिजाइन कीजिए और उस पर डेली फोकस रखिए। हर छोटी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। चैप्टर 21, लिव विद पर्पस। कॉक्स कहते हैं गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं लेकिन पर्पस आपको जीने की वजह देता है। जब आप अपनी लाइफ सिर्फ चेकलिस्ट बनाकर जीते हैं तो एक दिन सब पूरा करने के बाद भी खालीपन रह जाता है, लेकिन अगर आपके पास क्लियर पर्पस है तो हर दिन मीनिंगफुल लगता है। एग्जाम्पल, किसी का पर्पस हो सकता है अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना, किसी का पर्पस लोगों की मदद करना, किसी का पर्पस खुद को हर दिन इंप्रूव करना। पर्पस आपकी एनर्जी को फोकस करता है और आपको रोज आगे बढ़ने की वजह देता है। चैप्टर 22, कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी। कॉक्स बार बार कहते हैं जिंदगी सिर्फ खुद के लिए मत जियो, कंट्रीब्यूशन करो। जब आप दूसरों की मदद करते हो, चाहे वो नॉलेज शेयर करना हो, किसी को सपोर्ट करना हो या किसी छोटे काम में हाथ बटाना हो, तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेगेसी का मतलब है आपकी कहानी तब भी इंस्पायर करे जब आप वहां ना हो, और ये लेगेसी आपके छोटे छोटे अच्छे कामों से ही बनती है। फाइनल प्रैक्टिकल रोड मैप नेक्स्ट 6 मंथ्स। अपना वाई डिफाइन करो। विक्टिम मेंटालिटी छोड़कर ओनरशिप लो। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो। मॉर्निंग को जीतकर दिन को जीत लो। डेली विंस को नोट करो। मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करो। बॉडी को स्ट्रांग बनाओ ताकि माइंड शार्प रहे। सही लोगों का सर्कल चुनो और कोच खोजो। फाइनेंसेस कंट्रोल करो ताकि माइंड फ्री हो। बैलेंस रखो और सिर्फ गोल्स नहीं, एक मीनिंगफुल लाइफ डिजाइन करो। अगर आप सिर्फ इन स्टेप्स को 6 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपकी सोच, हैबिट्स, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि अगर आप आज शुरू नहीं करते तो 6 महीने बाद भी वहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर आज एक्शन लेते हैं तो 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल लव फॉर बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग समरीज मिलती रहें। अब कमेंट में मुझे बताइए आप अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ में कौन सा पहला बदलाव लाना चाहते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों को जियो।